शांति। आज का स्वमान, मैं परमात्मा स्नेही आत्मा हूँ। स्नेह वो भी भगवान का, हमारे साथ भगवान का प्यार और भगवान के साथ हमारा प्यार, जब दोनों आपस में मिल जाते हैं तो कमाल की शक्ति पैदा करते हैं। बाबा का तो बच्चों के साथ है ही है, लेकिन जैसे ही हम प्यार के सागर को सामने फील करते, अपने भी तार जुड़ते हैं, खिंचाव होता है, बाबा को दिल में बिठा लेते हैं हम। तो जब ऐसा दिल में परमात्म स्नेह बैठता है तो आज बाबा ने उसके रिजल्ट सुनाए। मेहनत सहज हो जाती है। परमात्म स्नेह मेहनत का अनुभव करने नहीं देता। परमात्म स्नेह है तो जैसे मेहनत मनोरंजन बन जाती है। मोहब्बत में मेहनत का अनुभव नहीं होता है। इतनी वंडरफुल बात है कि मेहनत मनोरंजन बन जाए, मेहनत सहज हो जाए। है मेहनत पर लगेगी मनोरंजन। जैसे जो मनोरंजन के साधन होते हैं, बहुत बार उनमें भी मेहनत होती है। कोई गेम खेल रहे, उसमें भी बैट उठाते हैं, बॉल मारते हैं, दौड़ते हैं, थकते, धूप गर्मी सर्दी सब सहन करते, पर कहेंगे खेल के आए। क्यों? हमारी रुचि थी, उसमें हमारी पसंद की वस्तु थी। वही जो बैट जितना उठाया उससे कम भार का कपड़े धोने वाला डंडा उठाए, कोई कपड़ा धोए, कहेंगे आए बहुत थक गया आज तो, इतने कपड़े धोए। उस चाहे अंदर ठंडक में बैठ के धोए, पर रुचि नहीं थी उतनी, तो वो हमें मेहनत लगती है। ऐसे ट्रैवल करो कहीं ऑफिस के काम से, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, कहेंगे बहुत थका दिया भाई। पिकनिक के लिए ट्रैवल करो, कहेंगे मज़ा करके आए जी, पहाड़ों पे घूम के आए जी। तो बाबा का प्यार ऐसा अंदर मन बुद्धि को रिफ्रेश करता है, सुख और आनंद देता है। जो बाबा के प्यार की खातिर किसी भी प्रकार के कार्य में, चाहे हम वो जीवन निर्वाह के कार्य करें, सेवा के कार्य करें, मेहनत नहीं, मनोरंजन लगेगा। तो जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ मेहनत नहीं होती। ये फॉर्मूला है। अगर हमें कहीं मेहनत फील हो रही है तो मोहब्बत की परसेंटेज को चेक करना है कि कहाँ कुछ फ़र्क है, तो मेहनत हमारी कम हो जाए। पहले मोहब्बत को ठीक करें तो लगेगा ऐसे कि जैसे हम नहीं कर रहे, बाबा करा के जा रहा है। बाबा कहते दुनियादारी की आत्माएं जो हैं वो अनेक बंधनों में फंसी हुई है, और बंधनों में फंसी हुई होने के कारण से मेहनत का अनुभव करती है। लेकिन आप परमात्म स्नेह में बंधे हो, वो अनेक बंधनों में, कर्मों के बंधनों में, जिसको फर्ज कहते हैं, एक दूसरे के लिए कमाना निभाना, तो कर्म बंधनों में फंसे होने के कारण चाहे रिश्ते निभा रहे हैं, सगे खून के रिश्ते, पर उनको मेहनत का अनुभव हो रहा है, क्योंकि सारा कुछ एक कर्म बंधन के चक्रव्यूह के अंदर है। और आप स्नेह में बंधे हो, वो कर्मों के बंधन में बंधे हैं। तो स्नेह में बंधने के कारण से आपको मेहनत अनुभव नहीं होती, मेहनत से मुक्त अपने आप को फील करते हो। तो बाबा ने कहा अगर
आप परमात्म स्नेह के वरदान के स्मृति स्वरूप हो जाओ। बहुत बढ़िया शब्द आज यूज़ किया। स्मृति स्वरूप किसके लिए होना है? कि मैं वरदानी आत्मा हूँ। किस बात की? भगवान मुझे प्यार करता है। इससे बड़ा वरदान क्या हो सकता? जिसको भगवान प्यार करे तो अपना सब कुछ उसी को दे देगा, सारे काम उसी के करेगा। तो मैं परमात्मा स्नेह की वरदानी आत्मा। बाबा ने कहा ये स्मृति में रखो तो पहाड़ जैसी परिस्थिति भी अगर आ गई ना तो पानी जैसी हल्की महसूस होगी। वंडरफुल। और हम बाबा के बच्चे इस सब्जेक्ट के तो सारे अनुभवी है। बाबा ने ये वाला सर्टिफिकेट तो अपने हर बच्चे को दिया हुआ है कि प्यार में सारे पास है। कई बार बाबा ने ये बात कही है, प्यार में सारे पास है। हाँ, बाकी ज्ञान में, कहीं धारणाओं में, कहीं सेवा में फर्क पड़ता होगा, लेकिन किसी से भी पूछो बाबा से प्यार है, कहेगा ना होता तो यहाँ क्यों आता। प्यार है तो आया हूँ ना। तो प्यार में सारे पास हो गए, पर इस प्यार में फिर बीच बीच में जो रोला पड़ता है, कहीं दूसरा आ जाता है, कहीं मनमत आ जाती है, कहीं कुछ, उसको हमने करेक्ट करना है। ऐसा करना है जो बाबा की मोहब्बत में मेहनत समाप्त होके मनोरंजन हो जावे। बस हम सब इस बात को इस महीने टारगेट करें कि हमारा आने वाला नया साल, जिसको अव्यक्ति वर्ष पहले से ही नाम दे दिया गया है, वो बाबा की मोहब्बत से भरा हुआ होना चाहिए, मेहनत वाला नहीं। हाँ, हो सकता है हम मेहनत पहले से ज़्यादा करें, भले वो ये थोड़ी बाबा ने कहा कि काम नहीं करना। मेहनत कितनी भी करें, लेकिन उसमें हम मनोरंजन अनुभव करते रहें। उसके लिए हमें अपने नए साल की तैयारी करनी है, अपना प्रोग्राम बनाना है कि हर कार्य में बाबा का प्यार कैसे यूज़ करना है। बाबा का प्यार यूज़ करना माना ही बाबा को यूज़ करना। जहाँ हर काम में बाबा को यूज़ करेंगे तो फीलिंग यही आएगी, मैंने कुछ नहीं किया। हम नशे से कह सकेंगे सबको कि मेरे सब काम भगवान करता है। पहाड़ जैसी परिस्थिति भी हमको पानी जैसी हल्की लगती है तो दुनिया भी हैरान हो जाएगी ना कि देखो इतनी मुश्किल तो भी ये कितना इजी है, कैसे कर रहे हैं जैसे कुछ किया ही ना हो। ऐसे वाली फीलिंग। जो नए नए भाई बहनें मधुबन जाते हैं तो कई बड़े हैरान होते हैं कि इतनी बड़ी मैनेजमेंट चल रही है, छोटा काम तो नहीं है, फिर भी लगता नहीं कोई कर रहा। कोई किसी को ऑर्डर करता नहीं दिखाई देता, कोई हलचल नहीं दिखाई देती। इतना शांत व्यवस्था कैसे होती है? तो समझ आता है, फिर बोलने पे मजबूर हो जाते हैं। हाँ, कोई शक्ति तो है, कोई तो है भाई, मजबूर हो गए मानने को। ऐसे ही जब हमारे जीवन में देखेंगे इतने बड़े बड़े कार्य करते और इतने लाइट रहते, इतने खुश रहते हैं, इतने भगवान के प्यार में मगन रहते हैं, तो उनको समझ आएगा ना कि ये होता है भगवान के प्यार की ताकत। तो क्या याद रखना हमने? मैं हूँ परमात्मा स्नेही आत्मा, भगवान को अपने प्यार में बांधने वाली और मेहनत से मुक्त, मोहब्बत में रहने वाली, मनोरंजन का अनुभव करने वाली, पहाड़ जैसी परिस्थिति को भी पानी जैसा हल्का बनाने वाली परमात्मा स्नेह की मैं वरदानी आत्मा हूँ। आज का फिर से है हमारा पूज्य स्वरूप शिव शक्ति स्वरूप। मैं शिव शक्ति हूँ, शिव के साथ रहने वाली परमात्म स्नेही।
31/5/1972 की मुरली है। सदा अपने को शिव शक्ति व अष्टभुजाधारी अथवा अष्ट शक्तिधारी समझने से। शिव शक्ति कौन हूँ मैं? अष्टभुजाधारी माना अष्ट शक्ति संपन्न। ऐसा समझने से एक तो सदा साथीपन का अनुभव करेंगे। शिव की शक्ति हूँ तो शिव के साथ हूँ ना। और दूसरा, सदा अपनी स्टेज साक्षीपन की अनुभव करेंगे। एक साथी दूसरा साक्षी, ये दोनों अनुभव होंगे, जिसको दूसरे शब्दों में साक्षी अवस्था अर्थात बिंदु रूप की स्टेज कहा जाता है, और साथीपन का अनुभव अर्थात अव्यक्त स्थिति का अनुभव। आज साक्षी अवस्था को बाबा ने क्या कहा? बिंदु रूप की अवस्था, और साथी अव्यक्त स्थिति। वंडरफुल। साक्षी हूँ कब? जब बिंदु रूप में स्थित हूँ, सब गुण शक्तियाँ अंदर भरे, तो हर परिस्थिति मेरी शक्तियों से छोटी होने के कारण से मुझे मनोरंजन जैसी, साक्षी होके देखने जैसी लग रही है। और साथी कौन होगा? बाबा तो अव्यक्त है, तो अव्यक्त स्थिति में जितना रहेंगे बाबा साथी फील होगा। फिर से सुनो, एक साथी दूसरा साक्षी, ये दो अनुभव होंगे जब अष्ट शक्तिधारी समझेंगे अपने को, जिसको दूसरे शब्दों में साक्षी अवस्था अर्थात बिंदु रूप की स्टेज कहा जाता है, और साथीपन का अनुभव अर्थात अव्यक्त स्थिति का अनुभव कहा जाता है। अष्ट शक्ति की धारणा होने से इन दोनों स्थिति का अनुभव सदा सहज और स्वतः करेंगे। अष्ट शक्ति की धारणा करने से क्या होगा? दोनों स्थितियाँ कौन सी? साथी भी साक्षी भी, इनका अनुभव सहज करेंगे। ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कोई साकार में साथ होता है तो फिर कब भी अपने में अकेलापन व कमजोरीपन अनुभव नहीं होती है। इस रीति से जब सर्वशक्तिवान शिव और शक्ति दोनों की स्मृति रहती है, तो चलते फिरते बिल्कुल ऐसे अनुभव करेंगे जैसे साकार में साथ हैं और हाथ में हाथ है। इसलिए अपने को महसूस करना है, मैं शिव शक्ति हूँ, अष्टभुजाधारी यानी अष्ट शक्ति संपन्न हूँ। तो आठों शक्तियों को मंथन करके महसूसता में लाते हमने अपने जीवन में संपन्न करना है।